पॉजिटिव थिंकिंग। जब भी किसी से कोई परेशान होते हैं या कुछ वो पर्सन जो है कुछ नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है, गलत सोचना शुरू कर देता है, तो हम उसे कहते हैं भाई अच्छा अच्छा सोचो, सब अच्छा होगा, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। तो सब जगह कहते तो हैं हम कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो अपने पर कोई मुश्किल आती है तो उस समय इंसान जो है पॉजिटिव सोच नहीं पाता, उसके अंदर से कुछ ना कुछ नेगेटिव जो है चलता रहता है, चिंता करना शुरू कर देता है और कई बार लोगों से नफरत करता है, निंदा करता है, लोगों पर दोष लगाता, ब्लेम लगाता है और कंपटीशन करता रहता है कि उनको उसको पीछे पछाड़ना है, मुझे आगे निकलना है, लोगों पर कोई ना कोई गलत इल्जाम लगते हैं। तो ये सब जो है नेगेटिव थिंकिंग के रीजन होते हैं। जब हम कुछ ऐसा सोचते हैं जिससे हमारे अंदर भी फीलिंग जो है नेगेटिव आती है और सामने वाले को भी वही वाइब्रेशन जाती है, तो वो नेगेटिव थिंकिंग में आ जाती है। तो हम फिर उसी तरह की हमारी थॉट्स बन जाती हैं। अब इस थॉट्स का सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दीज थॉट्स? हम जो भी सोचते हैं कहीं ना कहीं से तो चलकर आ रही है ना, जो हमारे अंदर ऑटोमेटिक आ रही हैं। तो इसका सोर्स है, इसका रॉ मटेरियल है हमारी इंफॉर्मेशन। जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो इसका सोर्स है। जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो इसका रॉ मटेरियल है। वो एक इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो जाती है और वो जो जैसे जैसे वो जिस तरीके की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वैसे वैसे हमारा जो है बोलने चालने का तरीका जो है चेंज होता जाता है, वैसे वैसा हम बोलना शुरू कर देते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि बॉडी का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बॉडी का रॉ मटेरियल कौन सा है? बॉडी का रॉ मटेरियल है हम जो फूड खाते हैं। फूड खाते हैं तो ये एक उसका रॉ मटेरियल है, जब अंदर जाता है तो बॉडी को एनर्जी मिलती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। ये बॉडी का सोर्स है, अंदर जो है एनर्जी का। सिमिलरली जो माइंड का भी तो कोई सोर्स होगा ना, माइंड का सोर्स है ये इंफॉर्मेशन। जैसे जैसे हम इंफॉर्मेशन लेंगे वैसे वैसे हमारे माइंड की इम्यून सिस्टम जो है सॉरी, मेंटल इम्यून सिस्टम जो है वैसा वैसा जो है हमारा बनता जाएगा। तो ये हमारी इमोशनल डाइट है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो जाती है और हमारी बातचीत के बीच में जाकर निकल कर आती है। फिर हम चाहे लाख कह दे, अगर हमने इंफॉर्मेशन जो है नेगेटिवली होती है, लाख कहें कि हमको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, लेकिन पॉजिटिव शब्द निकलते ही नहीं है क्योंकि अंदर वोकैबुलरी जो स्टोर हो चुकी है, अंदर जो कच्चा माल गया है तो उसकी प्रोडक्शन तो वही निकलनी है ना। जैसा जैसा रॉ मटेरियल डाला है वैसी वैसी प्रोडक्शन होगी। अगर रॉ मटेरियल ही हमने रॉन्ग तरीके का डाला है, नेगेटिव डाला है, तो उसकी प्रोडक्शन भी जो है नेगेटिव ही निकलने वाली है। तो इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? ये इंफॉर्मेशन आती है, हम टीवी देखते हैं, मान लो टीवी पर कोई सीरियल चल रहा है, सास बहू का सीरियल चल रहा है, वो देखते हैं, या फिर उसमें देखते हैं कि किचन में जाकर कोई किसी को वो चाय में कुछ मिला कर दे रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है, कुछ पीछे चुगली कर रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है। ये सब इंफॉर्मेशन जो है हम लेते जाते हैं। जहाँ हम कोई किताब पढ़ लेते हैं, किताब जो है उसकी क्वालिटी जो है अच्छी नहीं होती है। कोई सॉन्ग सुन लेते हैं, हम सोचते हैं कि ये सब चीज़ तो हम एंटरटेन कर रहे हैं ना, ये तो हम सिर्फ हम ना टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम पास नहीं है, ये हमारा रॉ मटेरियल है माइंड का। माइंड को जो प्रोडक्शन होनी है, माइंड की प्रोडक्शन जो थॉट्स है वो होनी है, उसका रॉ मटेरियल है, ये उसका सोर्स है। जैसा जैसा सोर्स होगा, जैसा जैसा रॉ मटेरियल होगा, वो अंदर जो है बैठता जाता है सबकॉन्शियस माइंड में और वैसा वैसा निकल कर आता है। तो इस तरीके से हम कभी नहीं सोच सकते कि ये तो चुटकुला आ गया था ना। चुटकुला जो है या कोई ऐसी वीडियो हम देख लेते हैं जिसमें कुछ ना नेगेटिव होता है, हम सारी वीडियो सारी जो उसकी स्टोरी पढ़ लेते हैं, बाद में कहते हैं नहीं नहीं ये तो हमने नहीं देखनी है और हम उसको डिलीट मारते हैं। लेकिन डिलीट जो है आपने सिर्फ फोन से मारी है, माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में जाकर तो वो चीज बैठ गई है, वो तो मटेरियल जो है अंदर सोर्स जो है पहुंच चुका है, तो बाहर से डिलीट मारने का कोई फायदा नहीं है। तो हमने अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है चेक करना है
कि ये कैसा है। तो पहले नंबर पर क्या करना है, आप कुछ काम भी तो ऐसे करने हैं जिससे हमारे अंदर जो है पॉजिटिव थिंकिंग आए। कहते तो है ना पॉजिटिव सोचो, लेकिन सोचे कैसे? कुछ कोई रास्ता तो होगा ही ना पॉजिटिव सोचने का। तो सुबह उठते ही नो ऑडियो विजुअल कोई भी न्यूज़ नहीं हमने देखनी, ना तो टीवी लगाना है, ना ही फ़ोन खोलना है और ना ही न्यूज़पेपर को पढ़ना है। मॉर्निंग टाइम जो है अपने लिए रखना है, उसमें अपने हेल्दी इन्फॉर्मेशन लेनी है, अच्छी ज्ञानदायक बातें लेनी है ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर वो बातें जो है स्टोर हो, आपका रॉ मटेरियल जो है अच्छा बने। जितना-जितना रॉ मटेरियल अच्छा बनेगा, आपका व्यवहार, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग ऑटोमैटिकली बनती जाएगी। क्योंकि उसने ऑटोमेटिक वे में जाकर फिर काम करना है। हम सुबह तो सोचते नहीं हैं, अनजाने में टीवी ऑन कर देते हैं, सारी दुनिया भर की खबरें जो है हमें सुनने को मिल जाती हैं। फलाने कंट्री में इतने बम ब्लास्ट हुए, वहाँ पर ये एक्सीडेंट हो गया और न्यूज़पेपर देखते हैं साथ में चाय की चुस्की के साथ जो है बहुत सारी न्यूज़ ऐसे इतने बंदे डूब कर मर गए, वहाँ भूचाल आ गया, ये वो। ऐसी नेगेटिव बातें जितनी भी हैं क्योंकि मीडिया का काम है नेगेटिव बातें ज़्यादा परोसना। अच्छी बातें जो होती है ना उसको कम लिखता है लेकिन जो नेगेटिव बातें हैं ना, जो उसको लोग जो बड़े ध्यान से सुनते हैं, बड़ा इंटरेस्ट लेकर सुनते हैं, उसको वो ज़्यादा परोसता है। तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, वो हमें चेक करना है कि सुबह के टाइम जो है, कोई भी इस तरह की हमने नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जो है, नहीं लेनी है। तो अफ़र्मेशंस क्रिएट करनी है इसके लिए। अब अफ़र्मेशंस कैसे हैं? पॉज़िटिव तो कहते हैं ना, पॉज़िटिव सोचो, पॉज़िटिव लिखो, पॉज़िटिव बोलो, वो कैसे लिखना है? जैसे कोई पर्सन है, वैसे तो बड़ा दुखी है, वो बोलेगा मैं बहुत दुखी हूँ पर मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो हम उसे बोलेंगे नहीं भई, तुम लिखो, तुम बोलो मैं खुश हूँ। अब वो बोल देगा मैं खुश हूँ, लेकिन वो अंदर से कहेगा नहीं, लेकिन मैं अंदर से दुखी हूँ। मन में चलो बाहर से नहीं बोलेगा, मन में तो कहेगा ना मैं दुखी हूँ। क्योंकि दुखी होने के उसके पास बहुत सारे सबूत हैं उसके माइंड के पास, बहुत सारे एविडेंस है उसके माइंड के पास, लेकिन खुश होने का कोई सबूत ही नहीं उसे दिख रहा। तो माइंड को सबूत देना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा कि खुश हूँ तो किस लिए खुश हूँ? क्या चीज़ तुम्हें मिली है जिससे तुम खुश हो? माइंड को कुछ ना कुछ उसको एग्ज़ाम्पल देनी पड़ेगी, उसको कोई उसका सबूत देना पड़ेगा कि इस कारण मैं खुश हूँ। जब तक माइंड को सबूत नहीं मिलेगा तो माइंड नहीं मानेगा, माइंड वही कहेगा कि मैं तो दुखी हूँ, क्योंकि दुखी होने की तो बहुत सारी बातें हैं उसके पास, तभी तो वो दुखी बोलता है मैं दुखी हूँ। तो अगर कहना है कि मैं खुश हूँ, तो फिर उसके लिए साथ-साथ में ये भी बताना है कि किस चीज़ से खुशी मिली तुमको। या कई बार हम कह देते हैं मैं खुश हो जाऊँगा, मैं ये काम कर लूँगा, मैं अपने जॉब को अच्छे तरीके से मैनेज कर लूँगा। जब लूँगा, जाऊँगा, खाऊँगा, गाऊँगा, ये सब क्या है? फ्यूचर टेंस है। जबकि हम तो प्रेज़ेंट में रह रहे हैं, ये फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, यानी कि अभी हम बिल्कुल ठीक नहीं हैं, हो जाएँगे। ये भी गलत है। तो हमने किस तरीके से बोलना है कि अगर किसी ने कहना है कि मैं खुश हूँ, तो बोलो कि मैं खुश रह रहा हूँ और आगे भी मैं खुश रहूँगा। यानी इस तरीके से कहना है कि प्रेज़ेंट को साथ में लेकर चलना है। और जहाँ पर हम नहीं शब्द बोलते हैं ना, नहीं शब्द को माइंड जो है सुनता नहीं है। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि मैं दुखी नहीं रहना चाहता। अब माइंड क्या करेगा? माइंड को नहीं सुनता। नहीं शब्द को वो सुनता ही नहीं है। वो दुखी शब्द को ही सुनेगा। वो कहेगा हाँ, ये दुखी है, दुखी है, दुखी है। वो ऐसा सोचना शुरू करेगा क्योंकि माइंड को नहीं शब्द नहीं सुनता है। इसलिए बोलना है कि मैं खुश रहता हूँ और आगे भी खुश रहना चाहता हूँ, आगे भी खुश रहूँगा। यानी कि आपको प्रेज़ेंट में भी बोलना है और पॉज़िटिव वे में भी बोलना है। नेगेटिव वे में आपको कुछ नहीं मिलना बोलना। अब आपने जो बोल दिया, ये जो आपने इमेजेस जो आपने अफ़र्मेशंस हैं वो लिख दिए हैं, लिखकर आप बोल भी दिए हैं, लेकिन साथ-साथ में उसमें कोई रंग भी भरना पड़ेगा, उस इन्फॉर्मेशन में रंग भरना पड़ेगा। अब रंग कौन-सा भरना पड़ेगा? उसमें कुछ तस्वीरें बनानी पड़ेगी अपने मेंटल लेवल पर, माइंड के लेवल पर उसमें कुछ तस्वीरें क्रिएट करनी है। उन तस्वीरों को हमने एक फ़िल्म की तरह मेंटल मूवी बनानी है, उसमें विज़ुअलाइज़ करना है कि मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ़ देखो कितनी ब्यूटीफुल हो रही है। उसको इमेजेस को साथ-साथ में विज़ुअलाइज़ करना है। जैसे-जैसे आप विज़ुअलाइज़ करेंगे, तो माइंड को जो है एक फीलिंग आएगी उससे। जब ये ऑडियो और विज़ुअल दोनों चीज़ें जो है माइंड को जाकर स्ट्राइक करेंगी, तो उसको एक अच्छी फीलिंग आएगी और वो उसका माइंड तब आपका माइंड जो है पॉज़िटिव होगा, तब आप पॉज़िटिव सोचेंगे।
तो माइंड को अगर हमने नेगेटिव विचार निकालने हैं, जैसे एक गिलास है, गिलास में मान लो पानी भरा हुआ, गंदा पानी भरा हुआ, ये एक गिलास है, गिलास में गंदा पानी भरा हुआ है, तो गंदा पानी तो वैसे ही वैसे रहेगा। जो नेगेटिव थॉट्स है मान लो जो गिलास में पड़ी हुई हैं, वो तो वैसे ही रहेंगी जब तक उसके ऊपर साफ पानी की धार नहीं जाएगी, तो वो गंदा पानी जो है बाहर नहीं निकलेगा। तो गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए ऊपर से साफ पानी डालना पड़ेगा। तो जो गंदा पानी है ऑटोमेटिक वे में बाहर उछल कर जो है निकलना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली अगर माइंड में नेगेटिव थॉट्स भरी पड़ी हैं, तो ऊपर से हमें पॉजिटिव थॉट्स डालनी पड़ेगी, चाहे जबरदस्ती डालनी पड़ेंगी। जब तक नहीं डालोगे तो वो निकलेंगे नहीं, पुरानी जो नेगेटिव थॉट्स है। इसलिए ऊपर से थॉट्स डालें, अच्छी थॉट्स डालें, ताकि अंदर की दिमाग की जो गंदगी है वो उछल कर जो है बाहर निकल जाए और हमारी लाइफ जो है ब्यूटीफुल बन जाए। तो इस तरीके से अगर हम जीवन को पॉजिटिव वे में बनाएंगे, पॉजिटिव वे में सोचेंगे, तो जीवन जो है हमारा ब्यूटीफुल बनता जाएगा, मन को एक सुकून और शांति मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में किस तरीके की थिंकिंग चल रही है, कैसा सोचते हैं आप? ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स और जो भी आपके नॉन में हैं उनको जरूर शेयर करें, क्योंकि इससे अगर कोई नेगेटिव सोचता है तो उसको पॉजिटिव सोचने का तरीका पता चलेगा। तो शुक्रिया फ्रेंड्स।